हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव, कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। दोस्तों, मेंस का आंसर डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि जीएस मेंस की आंसर राइटिंग का हमारा बैच शुरू हो गया है। 108 डेज का ये बैच है, राइट। 108 डेज में 108 क्वेश्चंस आएंगे, रोज का एक क्वेश्चन आएगा और एक नया सब्जेक्ट डील के करेंगे। हर रोज एक डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा एंड आपको उसका आंसर लिखना है, हमें भेजना है, उसको हम चेक करेंगे, उस पर फीडबैक देंगे, आपको वो करेक्टेड आंसर कॉपी भेजेंगे, उसका एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और ये सब कुछ चलेगा एक सेट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। गिवन डे का आपको कैलेंडर मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा क्वेश्चन आना है एंड उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपने आंसर लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप में राइटिंग की एक हैबिट लेके आनी, एक डिसिप्लिन लेके आना कि रोज आप एटलीस्ट एक आंसर लिख रहे हैं अपने मेंस के लिए, राइट। इसमें इवैल्यूएशन, पीडीएफ ऑफ द मॉडल आंसर एंड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे जाइए। वहाँ पे आपको ये एक बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक कीजिए और आपको हमारे इस पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। स्केड्यूल यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ये जो है ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ तक डेट्स का सवाल है, डेट्स आपके इस मेंस आंसर राइटिंग बैच 1 के अकॉर्डिंग लगी होंगी, राइट। कॉस्ट है इसकी 10,000 इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑफ जीएसटी, राइट। तो ये मेंस आंसर राइटिंग बैच। चलिए देखते हैं आज का सवाल। अब ये जो क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है? इंडिया डिस्पाइट बीइंग अ यूनियन ऑफ स्टेट्स provides special provisions in constitution for certain areas keeping in mind their peculiar needs. Comment. ठीक है, अब ये क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कैसे है? पहली चीज तो इसके अंदर अ लॉट ऑफ फैक्ट्स विल बी नीडेड, क्योंकि ये आपको सीधा सीधा बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है कुछ ऐसे प्रोविजंस जो कि कुछ एरियाज की स्पेशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाए गए हैं। सो फैक्ट्स है, फैक्चुअल है, राइट। सो यू विल हैव टू रिमेंबर द व्हाट पार्ट, व्हाट आर दीज प्रोविजंस, राइट। कौन सी ये प्रोविजंस हैं जो कि प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड ये आपकी लक्ष्मीकांत में, डीडी बसु में, हर जगह जो है मेंशन्ड है। द सेकेंड बिट इज एनालिटिकल। द एनालिटिकल बिट इज हाउ एंड वाई। ठीक है, मोस्टली वाई है, लेकिन ये एनालिटिकल क्यों डाली गई है, राइट। क्या पर्पस है नीड्स का? हाउ आर दीज प्रोविजंस फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स, फुलफिलिंग दीज पेक्यूलियर नीड्स ऑफ दीज एरियाज, राइट। तो ये क्या है कि एनालिटिकल बिट आ गया कि अब आपने इन फैक्टर्स को एनालाइज करना है, इन फैक्ट्स को एनालाइज करना है टू मेक द एग्जामिनर अंडरस्टैंड दैट हाउ आर दीज प्रोविजंस हेल्पिंग देम सैटिस्फाई देयर पेक्यूलियर नीड्स। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली आपने क्वेश्चन के इन दोनों ही एस्पेक्ट्स के ऊपर यू नीड टू focus, right? So again you have to think of the structure of the state of this entire answer, right? The first bit in the introduction you can talk about ye union of states. Now this is a phrase which is mentioned in the constitution itself, right? Before you move on to talk about now what are the needs, you also have to understand that you have a fixed word limit, right? So now you might want to write a lot of flowery language etc, but you have to
curb that requirement, curb that need. Why? Because you have to finish off the answer and move to the next question. ठीक है, तो अब हमने इसमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखी है? इंट्रोडक्शन के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन का ही फ्रेज उठा लिया, दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज व्हाट? इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट? एंड ये यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बुलाया गया था? बेसिकली क्योंकि इट इज एन, जो कि हम पढ़ते हैं, इट इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. स्टेट्स जो है इससे सेपरेट नहीं हो सकते, राइट? फर्दरमोर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, राइट? देयर इज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी हैव, एंड दैट इज व्हाई यही कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइडेड है फॉर ऑल द स्टेट्स, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जितने भी स्टेट्स हैं, दे आर ऑल गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, राइट? दे इंजॉय एन इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज एज फार एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड. However, despite this kind of egalitarian status accorded to all the states, there are a few states जिनके लिए कुछ special provisions लिखी गई हैं क्योंकि they have certain peculiar needs. Now, these peculiar needs can be because of social backwardness, they can be because of the social structure of the population within these states, it can be because of cultural disparities, law and order situation, developmental needs of tribal populations, and so on and so forth. Importantly, in the very beginning that we can mention कि आर्टिकल 370 जो था was one of these special provisions जो कि special status देता था जम्मू एंड कश्मीर को. So even though आर्टिकल 370 जो है अब नहीं रहा है, it's been abrogated, but आर्टिकल 371 जो है, now this is the factual part, कि आर्टिकल 371 जो है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि स्पेशल नीड्स जो है कुछ स्टेट्स की, उनके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर आल्सो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, राइट? अब क्या है, किस लिए ज़रूरत है, राइट? तो इन पॉइंट्स के अंदर हम देखेंगे कि हमने क्या किया है. वी हैव पुट व्हाई इज इट नीडेड and then we have explained what provision there is, right? तो इसमें क्या है, आप दो चीजें एक ही पॉइंट में एक्सप्लेन करा रहे हैं, so it conserves your word as well as your time as well. ठीक है, तो पहला प्रोविजन क्या है? इकोनॉमिक नीड्स है लोगों की, इकोनॉमिक स्टेट्स है, इकोनॉमिक नीड्स जो है आपके स्टेट्स की हैं, जिसके कारण जो है ये प्रोविजंस लाने पड़ रहे हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात कुछ ऐसे रीजन्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि विदर्भा हो गया, मराठवाड़ हो गया, सौराष्ट्र हो गया, कच्छ हो गया, जिनकी कुछ स्पेशल डेवलपमेंटल नीड्स हैं जो कि बाकी एरियाज ऑफ द स्टेट से थोड़े पिछड़े हुए रह गए हैं. ठीक है, सो इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है स्पेशल पावर्स दी हैं प्रेसिडेंट को कि विद रिगार्ड टू दीज रीजन्स इन दीज स्टेट्स, राइट, वो कुछ स्पेशल डेवलपमेंटल बोर्ड्स जो हैं इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यहाँ पे फंड्स को एलोकेट कर सकते हैं और स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को ताकि इनकी इकोनॉमिक वेल बीइंग जो है इंश्योर हो सके. देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी गो टू इज कल्चरल रिक्वायरमेंट्स के कारण जो है ये प्रोविजंस बनाए गए हैं. हियर यू हैव द एग्जांपल ऑफ स्टेट्स लाइक नागालैंड एंड मिजोरम, राइट, जो कि आर्टिकल 371 A एंड G के अंदर मेंशन्ड है, राइट, जिनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइडेड है. क्यों? क्योंकि उनकी कुछ डिफरेंट कल्चरल, सोशल, ये एंड होना चाहिए, एंड कस्टमरी स्ट्रक्चर्स हैं. ये जो पावर्स हैं ये ग्रांट की गई हैं ताकि जो ट्राइबल लोग इन स्टेट्स में रह रहे हैं, राइट, उनके पास अपॉर्चुनिटी हो सके अपना जो इंडिजिनियस कल्चर है विच इज़ वेरी डियर टू देम, उनको सेफगार्ड करने का एंड साथ ही में डेवलप करने का अपने आप को अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स. नेक्स्ट अप इज लॉ एंड ऑर्डर के कारण ये स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड की गई हैं. तो जो गवर्नर्स हैं अरुणाचल प्रदेश के, नागालैंड एंड मिजोरम के, उनको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने की इन दीज एरियाज, राइट. नाउ दीज आर द एरियाज जहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस जो हैं हैव बीन एट टाइम्स. ऑल्सो अरुणाचल एक्सेट्रा को, अरुणाचल को अगर आप देखेंगे, राइट, दीज आर ऑल्सो एरियाज जो कि आपके बॉर्डर के पास हैं. सो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करके रखना इज़ वेरी नेसेसरी इन दीज एरियाज. तो जो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते हैं इन सर्टेन एरियाज अनलेस गवर्नर जो है इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अप्रूवल नहीं देता. ठीक है, देन there is obviously beyond article 371 you have the tribal and scheduled areas that are mentioned in schedule 5 and 6. ठीक है, तो आपके scheduled areas are in schedule 5 and tribal areas are in schedule 6. ठीक है,
तो यहाँ पे जो एरियाज है, यहाँ पे कुछ स्पेशल पावर्स जो है अकॉर्ड की गई हैं गिवन दियर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गिवन दियर पेक्यूलियर सोशल स्ट्रक्चर, जहाँ पे ये जो है अपने खुद के लॉज बना सकते हैं फॉर लैंड डेवलपमेंट, इम्पोज कर सकते हैं टैक्सेस को, अरेंज कर सकते हैं कोर्ट्स को टू हियर सिविल डिस्प्यूट्स, सो ऑन सो फोर्थ, राइट, बिटवीन पार्टीज, राइट। इन फैक्ट इवन जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है 2019 का, ये इसी का एक्चुअली एक कंटिन्यूएशन है। वो अप्लाई नहीं करता है, अगर आप देखेंगे वहाँ पे एक प्रोविजन डाला गया है दैट दिस विल नॉट अप्लाई टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ त्रिपुरा, मिजोरम, असम एंड मेघालय, क्योंकि ये 6 शेड्यूल का हिस्सा है, एज वेल एज उन एरियाज को भी नहीं अप्लाई करेगा जो कि फॉल करते हैं अंडर द इनर लाइन परमिट, जो कि नोटिफाई की जाती है अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, जिसके तहत नागालैंड ऑल्सो फॉल्स आउट ऑफ इट्स परव्यू। तो ये नागालैंड में भी अप्लाई नहीं करेगा। ये स्पेशल प्रोविजंस अब डाली गई हैं, क्यों? ताकि ये भी जो है एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हेल्प करती हैं। वाई? बिकॉज यू कैन नॉट हैव द आइडिया वन साइज फिट्स ऑल, बिकॉज यू हैव डिफरेंट स्टेट्स विद डिफरेंट नीड्स एंड रीजन्स जिनकी अनइवन डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। तो सबको एक तरह से एक इक्वल प्लेटफॉर्म लाने के लिए, एक इक्विटेबल ग्रोथ इंश्योर करने के लिए, कल्चरल नीड्स उनकी फुलफिल करने के लिए ज़रूरी है कि ये स्पेशल प्रोविजंस जो है कंटिन्यू करी जाए, ठीक है। तो इसी के थ्रू जो है बैलेंस डेवलपमेंट एंड एनरिच्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज वेल एज प्रियम्बल में जो आइडियाज ऑफ जस्टिस, फ्रेटर्निटी एंड इंटेग्रिटी प्रॉमिस किए गए हैं वो फुलफिल किए जाते हैं। बिकॉज जब उनकी पेक्यूलियर नीड्स विल बी केटर्ड टू, दे विल feel more integrated with the entire Indian state, right? There will be a greater feeling of brotherhood, because they will realize that their demands and their opinions are being listened to by the Indian state and the Indian Union, which will therefore make them feel more secure and more happy to be a part of the Indian Union.